10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनके बल के आगे देवता भी सिर झुकाते थे। पौराणिक काल में कई धनुर्धर थे, लेकिन एक ऐसा धनुर्धर था जिससे भगवान कृष्ण भी डरते थे। एक ऐसा धनुर्धर था जो अपने धनुष से सारे समुद्रों को सुखा देने की शक्ति रखता था, और एक ऐसा धनुर्धर था जिन्होंने धनुष से पल भर में सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सबके पास थे अलग अलग दिव्य अस्त्र, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन था सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। क्या अर्जुन था सबसे बड़ा धनुर्धर या कर्ण? लेकिन नहीं दोस्तों, ये आसान नहीं है। पुराणों के प्रसिद्ध धनुर्धर को जानना, उनके जैसा धनुर्धर संसार में न कभी पैदा हुआ है और न कभी होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्राचीन काल के 10 महान सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो महाभारत के विभिन्न प्रकारों से जुड़ी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 10, द्रोणाचार्य। जब भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर ब्राह्मणों को सब कुछ प्रदान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुँचे और परशुराम से सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ही बाद में कौरव और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। द्रोणाचार्य को कुरुक्षेत्र के युद्ध में पितामह भीष्म के बाद दूसरे सेनापति के रूप में चुना गया था। उसने अपने पराक्रम से पांडवों की अनेक सेनाओं को पराजित किया। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब तक उसके हाथ में शस्त्र था तब तक उसे हराना असंभव था, जिसके लिए पांडवों ने उन्हें मारने की साजिश रची। 9वें स्थान पर है अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य के अनुसार अर्जुन थे सबसे महान धनुर्धर। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। अर्जुन के धनुष की आवाज से आधा शत्रु डर के मरे घायल हो जाता था। अर्जुन के पास देवताओं द्वारा दिए गए लगभग सभी दिव्य अस्त्रों थे। उन्होंने भगवान महादेव को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किए थे। अर्जुन 2 हाथों से धनुष चलाने में सक्षम थे, जिसके कारण उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता है। द्रौपदी के स्वयंवर सभा में जहाँ कर्ण को छोड़कर सभी धनुर्धर विफल हो गए, तभी अर्जुन ने आसानी से स्वयंवर को जीत लिया। खांडव वन में अर्जुन ने इंद्रदेव को भी हराया था। जिन राक्षसों को रावण पराजित नहीं कर सका, उन्हें अर्जुन ने आसानी से पराजित कर दिया था। 8वें स्थान पर हैं भीष्म। पितामह भीष्म माता गंगा के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक समय ऐसा आया था जब भगवान परशुराम पितामह भीष्म के साथ युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध में भगवान परशुराम और पितामह भीष्म भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इस युद्ध के समाप्त होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, जिससे इस युद्ध को रोकने के लिए स्वयं देवता प्रकट हुए थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरव पक्ष के तरफ से सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के प्रहार से पांडव पक्ष की कोई भी सेना टिक नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया था, लेकिन पितामह भीष्म ने अपने पराक्रम से भगवान कृष्ण को अस्त्रों उठाने के लिए मजबूर कर दिए थे। नियमानुसार युद्ध करके भीष्म पितामह को पराजित नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण अर्जुन श्रीखंडी को सामने रखकर पितामह भीष्म को वध करने में सक्षम हुए थे। 7वां नंबर पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। जब एकलव्य शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास गया, तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने में माना कर दिया। फिर द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी एक मूर्ति बनाकर उनके सामने एकलव्य धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। जबकि कौरवों और पांडवों में से कोई भी शब्द भेदी बाण नहीं चला सकता था, तब एकलव्य अपनी इच्छा शक्ति और अभ्यास से शब्द भेदी बाण चलाने में सक्षम हुआ। एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन ने स्वीकार किया कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। लेकिन एक समय गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य के अंगूठा को दान में ले लिया। उसके बाद एकलव्य ने बिना अंगूठे के बाण चलाना सीख गया। दोस्तों आधुनिक धनुष और बाण को बिना अंगूठे के भी चलाया जा सकता है, और इसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने किया था। एकलव्य इतना शक्तिशाली था कि एक बार भगवान कृष्ण ने एकलव्य को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। एकलव्य को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि एकलव्य की उंगलियां नहीं काटी जाती
तो एकलव्य जंगल में भटकते हुए द्वितीय परशुराम बन जाता। उस समय देवता, दानव और दैत्य कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। कोई भी आदमी उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं होता। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना परशुराम से किए थे वो कितनी शक्तिशाली थी। छठा है बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। उसके पास ऐसा 3 शक्तिशाली बाण थे जिससे वह कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध को पलक झपकते ही समाप्त कर सकता था। बर्बरीक के 3 बाणों को सोचकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चिंता में पड़ गए थे, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के मुंडू को दान के रूप में ले लिया। तब से बर्बरीक को दुनिया में खाटूसम के रूप में पूजा जाता है। 5वें स्थान पर है मेघनाद। रावण के पुत्र मेघनाद महावीर थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके कारण उन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता है। उनके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र और पाशुपतास्त्र, इन 3 अस्त्र का ज्ञान था। लक्ष्मण जी से युद्ध के दौरान उन्होंने लक्ष्मण जी को वैष्णवस्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था। लक्ष्मण जी के सामने सभी अस्त्रों आकर प्रणाम करते हुए लट गए, लेकिन युद्ध में एक समय लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। रामायण में मेघनाद एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसे अति महारथी भी कहा जाता है। चौथा स्थान पर है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा था जिसके पास एक ऐसा कवच कुंडल था जिसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था, जिसके कारण देवराज इंद्र ब्राह्मण की भेष में छल करके महाभारत के युद्ध से पहले दान के रूप में कर्ण का कवच कुंडल मांग लिया। लेकिन कर्ण कवच कुंडल के बिना ही बहुत शक्तिशाली था। जब अंत में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, तब अर्जुन के गांडीव धनुष को 11 बार काट दिया था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाण मारकर नष्ट कर दिया था। इस युद्ध में कर्ण अपना सर्प बाण से अर्जुन को मार ही डालता। यदि उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बचाया होता, तब अर्जुन कर्ण के हाथों मर जाता। जब तक कर्ण के हाथों में शस्त्र था, तब तक कर्ण को पराजित नहीं किया जा सकता था। इसके लिए जब कर्ण के हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, तब अर्जुन ने धोखे से कर्ण को मार डाला। तीसरे नंबर पर हैं लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी थे महान पराक्रमी योद्धा। उसकी रेखा में इतनी शक्ति थी कि रावण भी उस रेखा को पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण जी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। रावण का पराक्रमी पुत्र जिसने इंद्र को हराया था, वो ही इंद्रजीत को मार सकता था, जिसने 14 साल तक न सोया हो और जिन्होंने 14 साल तक किसी स्त्री का चेहरा न देखा हो, जिसने 14 साल तक कोई अन्न ग्रहण नहीं किया हो, वह कोई और नहीं लक्ष्मण जी थे। वो लक्ष्मण जी जिसने इंद्रजीत यानी मेघनाद का वध किया था। रावण के और एक पराक्रमी पुत्र अतिकाय को लक्ष्मण जी ने वध किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण को बेहोश कर दिया था। दूसरे स्थान पर है भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। जब स्वयंवर में प्रत्यंचा को धनुष में बांधने के लिए गए तो उनके बल से धनुष टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्रो शस्त्र नहीं था जो भगवान श्री राम के पास न हो। जब समुद्र ने लंका पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिया तो उसने समुद्र को सुखाने का योजना बनाई थे। भगवान श्री राम के बाण संधान करता हुआ देखकर समुद्र देव भयभीत हो गए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने अपने धनुष के प्रहार से कुंभकर्ण और रावण जैसे भयानक राक्षसों को जमलोक भेजा था। पहले स्थान पर है देवों के देव भगवान महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की रचना भगवान महादेव ने ही की थी। वही इस सृष्टि का प्रथम स्रोत है और वही इस सृष्टि का संहारक भी है। उसकी शक्ति अनंत है। वह चाहे तो सारी सृष्टि को एक क्षण में नष्ट कर सकता है, इसलिए वह सबसे महान है। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपके अनुसार कौन था सबसे बड़ा धनुर्धर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।